चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में आग उगल रही गर्मी। सोमवार को सीजन का सबसे गर्म दिन रहा और प्रदेश में पहली बार सीजन में पारा 47 के पार पहुंच गया। बांसवाड़ा में सर्वाधिक 47.2 डिग्री दर्ज हुआ तापमान। जयपुर में तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आज चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में भीषण लू चलने वाली है। बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, नागौर, बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, डूंगरपुर, धौलपुर, झुंझुनू, करौली और कोटा में 13 मई तक लू चलने के आसार है। तो देखिए, प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी का विभत्स दौर जारी है और इसी बीच प्रदेश में पहली बार सीजन का पारा 47 डिग्री के पार पहुंच गया। सोमवार को सीजन का सबसे गर्म दिन रहा और जिस तरह की गर्मी हम सभी ने महसूस भी की उससे लाजमी है अंदाजा आप लगा सकते हैं कि दोपहर के 12 बजे से पहले ही भीषण गर्मी लोगों को सताने लगी है। बांसवाड़ा में प्रदेश का सबसे सर्वाधिक टेम्परेचर यानी कि 47.2 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। राजधानी जयपुर की अगर बात करें तो 43.2 डिग्री तापमान यहाँ भी दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अभी भी चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में भीषण लू और गर्मी का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, नागौर, बांसवाड़ा, साथ ही बारां, बूंदी और डूंगरपुर शहर में भी तेज लू चल सकती है। हीट वेव का अलर्ट है। ऑरेंज अलर्ट पर देखिए प्रदेश है। धौलपुर, झुंझुनू, करौली और कोटा में 13 मई तक लू चलने के आसार है। सभी से विशेषज्ञ ये अपील भी कर रहे हैं कि गर्मी के इस मौसम को ध्यान में रखते हुए अपनी जीवनचर्या में बदलाव इस तरह से लाएं और धूप का जो समय है, स्पेशली लू चलने का समय जिसमें आप हीट वेव के कांटेक्ट में आ सकते हैं, उस समय को टालकर अगर अति आवश्यक कार्य ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकलें और तमाम वो प्रिकॉशंस भी अपनाएं जो कि इस गर्मी के समय को कम कर पाए। तो वही देश में 13 मई से लू से राहत, राजस्थान में नहीं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 13 मई के बाद राजस्थान छोड़ देश में कहीं भी लू नहीं चलेगी। तो राजस्थान वासियों के लिए एक चिंताजनक खबर ये है, 13 मई तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी में गर्मी बढ़ेगी और 14 मई के बाद लगातार तापमान में गिरावट होगी। 24 मई तक ये स्थिति जारी रहेगी। केरल में मानसून के दस्तक देते ही मध्य भारत में प्री मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी, लेकिन इस बार अंडमान में मानसून 18 से 20 मई तक अपनी दस्तक दे सकता है। लेकिन राजस्थान के लिए अभी भी गर्मी का दौर बरकरार रहेगा, क्योंकि सिर्फ राजस्थान प्रदेश को छोड़कर बाकी जितने भी राज्य हैं वहां पर गर्मी 13 मई के बाद में अपना प्रकोप कम कर लेगी। लेकिन राजस्थान में अभी भी भीषण गर्मी बरकरार रहेगी, लू चलती रहेगी। मौसम विभाग की ओर से राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट कई जिलों में जारी किया गया है, लेकिन 13 मई के बाद राजस्थान को छोड़कर देश में कहीं भी लू नहीं चलेगी। ये भी अलर्ट राजस्थान के अलावा जो अंदेशा है वो जाहिर किया है। आपको साथ ही जानकारी दे दें कि 13 मई तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी में गर्मी बढ़ेगी। 14 मई के बाद लगातार तापमान में गिरावट होती चली जाएगी, क्योंकि मई के महीने के अंत तक और जून की शुरुआत के साथ ही मानसून सक्रिय होने लगता है और प्री मानसून की बारिश यहां पर जब होगी, आशा यही करते हैं गर्मी से राहत तब मिलेगी। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, राज्य सरकार नेपाल के पशुपतिनाथ की हवाई तीर्थ यात्रा कराएगी। यात्रा का बजट 13 करोड़ से बढ़ाकर 30 करोड़ किया गया है। इस वर्ष यात्रियों की संख्या घटाकर 2000 की गई है, चूंकि कोरोना की वजह से 2 साल से यात्रा को रद्द किया गया था। जून में ऑनलाइन आवेदन, सितंबर से यात्रा शुरू हो पाएगी। तो देखिए, सुखद खबर उन लोगों के लिए जो कि यात्रा करना चाहते हैं। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा की योजना के तहत राज्य सरकार ने नेपाल के पशुपतिनाथ की तीर्थ यात्रा, हवाई तीर्थ यात्रा को कराने की योजना बनाई है। इस यात्रा का बजट 13 करोड़ से बढ़ाकर 30 करोड़ तक किया गया है। इस वर्ष यात्रियों की संख्या घटा करके 2000 की गई है। साथ ही कोरोना की वजह से चूंकि 2 साल से सभी कुछ बंद था, यात्रा को भी इस दौरान रद्द किया गया, लेकिन एक बार फिर से ये यात्रा बहाल की जा रही है। जून में इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं और सितंबर में यात्रा शुरू हो पाएगी। तो वहीं प्रदेश भर में 13 से 16 मई तक कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, पीएचक्यू ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। हाथ की उंगलियों पर मेहंदी स्याही नहीं लगाने के लिए कहा है। साथ ही मेहंदी या स्याही लगाने से बायोमेट्रिक्स पहचान चूंकि नहीं हो पाती, उसमें दिक्कतें आती हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों को परीक्षा से बाहर भी किया जाएगा। केंद्रों पर जैमर और बायोमेट्रिक सत्यापन की तैयारी की गई है। तो देखिए, प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर के तैयारियां कड़ी कर दी गई है। किसी भी प्रकार की सेंध इस परीक्षा में ना लग पाए, चूंकि राज्य सरकार की एक बड़ी परीक्षा है। लगातार अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं। कई लोग इसके एग्जाम देने के लिए जब पहुंचेंगे, ऐसे में छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार की सेंध इस परीक्षा में ना लग पाए। प्रदेश भर में 13 से 16 मई तक कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए पीएचक्यू ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अगर आप भी इस परीक्षा के लिए अपियर कर रहे हैं तो आपको इन आदेशों को ध्यान में रखना होगा।
हाथ की अंगुलियों पर मेहंदी और स्याही लगाने से इनकार किया गया है। ये इस एग्जाम में नहीं जारी रहेगा, चूंकि मेहंदी या स्याही अगर आप लगाते हैं तो बायोमेट्रिक्स में पहचान नहीं हो पाती है और ऐसे में अभ्यर्थियों को परीक्षा से बाहर भी कर दिया जाएगा। इसके अलावा केंद्रों पर मोबाइल जैमर्स और बायोमेट्रिक सत्यापन की तैयारियां भी की गई है, तो तैयारियां कड़ी है और अब एग्जाम में जो और भी पुलिस है वो मौजूद रहेगी और इसके बाद में कोशिश यही की जाएगी कि इस एग्जाम को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जाए। जयपुरी घेवर को ग्लोबल पहचान दिलाने की मुहिम, घेवर को जीआई टैग दिलवाने की तैयारी। जी हां, राजस्थानी भुजिया और कोलकाता के रसगुल्ले की अंतर्राष्ट्रीय पहचान पहले से है और उसी तरह घेवर को भी वैश्विक पहचान दिलाने की तैयारी की जा रही है। देश और विदेशों में घेवर भेजे जाते हैं जयपुर से। तीज त्योहारों पर प्रदेश में प्रमुखता से घेवर का उपयोग किया जाता है, लिहाजा घेवर को भी अब वैश्विक पहचान देने के लिए उस पर जीआई टैग लगाने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले राजस्थानी भुजिया और कोलकाता के मशहूर रसगुल्लों की पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय पहचान है और उसी तर्ज पर अब जयपुर के घेवर को भी वैश्विक पहचान दिलाने की तैयारी की जा रही है। तो क्रिकेट का महाकुंभ अब बात कर लेते हैं। आईपीएल 2022 की जसप्रीत बुमराह की मेहनत पर बल्लेबाजों ने फेरा पानी। कोलकाता नाइट राइडर्स की मुंबई इंडियंस पर 52 रन से जीत हुई है। कोलकाता ने मुंबई को 166 रनों का लक्ष्य दिया था। मुंबई के पेसर जसप्रीत बुमराह ने 10 रन देकर के 5 विकेट झटके, लेकिन ईशान किशन के अलावा कोई भी बल्लेबाज नहीं चला। मुंबई की पारी 17.3 ओवर में मात्र 113 रनों पर ही समाप्त हो गई। आज शाम 7:30 बजे गुजरात बनाम लखनऊ का मुकाबला है। देखना ये होगा कि आज गुजरात बनाम लखनऊ के इस मैच में कौन बाजी मारता है। तो आईपीएल 2022 पूरे चरम पर है। उत्साह यहाँ पर लगातार सभी अपनी टीम्स को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। जसप्रीत बुमराह की मेहनत पर बल्लेबाजों ने पानी फेर दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स की मुंबई इंडियंस पर 52 रन से जीत दर्ज की गई है, क्योंकि कोलकाता ने मुंबई को 166 रनों का लक्ष्य दिया था। मुंबई के पेसर जसप्रीत बुमराह ने 10 रन देकर के 5 विकेट झटके, लेकिन ईशान किशन के अलावा और कोई भी बल्लेबाज नहीं चल पाया और मुंबई की पारी 17 ओवर 3 बॉल पर मात्र 113 रन पर सिमट कर रह गई। आज शाम 7:30 बजे गुजरात बनाम लखनऊ का मुकाबला होगा। तो वहीं बिहार में राज्यसभा सीटों पर घमासान। राज्यसभा की 5 सीट और 1 सीट पर उपचुनाव होगा। आरजेडी में सीट 1 को लेकर के कई दावेदारों की चिंता बढ़ा दी है। आरजेडी की 1 सीट पर सबसे प्रबल दावेदारी दिग्गज नेता शरद यादव की राजनीतिक रूप से फिर से सक्रिय शरद यादव हो गए हैं और भेजा जा सकता है उच्च सदन। वैसे राजनीति से मुंबई के बाबा सिद्दीकी को भेजने की चर्चा भी हुई थी, लेकिन अब तेजस्वी के लिए 1 सीट के लिए नाम का चयन सरदर्द बन गया है।